हेलो बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन है बढ़िया सा। क्या कह रहा है? आई स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है इसमें ऑन अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है अपना, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। दिख रहा है आपको? ये रेडियस देखो कैपिटल आर, ये इसका सेंटर हो गया वो। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लाइन ओ ए। बिल्कुल ध्यान से सुनना, लाइन कौन सी है? ओ ए। ये देखो ओ और ये ए, ठीक है। ओ ए लाइन जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी जो है इसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कह रहा है ये बताओ क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो एक बात समझो कि ये जो लाइन है ओ ए, ये वाली लाइन समझ लो। इस लाइन को कोई भी लाइन ले लो, ये या ये एक ही बात है। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। ठीक है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अच्छा अब देखो, मैं ऐसे मान लेता हूं, मान रहा हूं, मेरी मर्जी है, आपकी कहीं भी मान सकते हो। ये देखो स्फीयर जो है ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, मतलब इसका सेंटर जो है ये, इसके पास एक वेलोसिटी होगी v, बिल्कुल होगी। और सेंटर के अबाउट ये ऐसे घूम भी रहा होगा, है ना, ओमेगा से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये ऊपर जाएगा, है ना, तो इसका ओमेगा कम होता जाएगा, है ना, एंगुलर रिटार्डेशन होता है इसमें, ओमेगा डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली यहाँ कहीं रुक भी जाएगा, वेलोसिटी v और ओमेगा दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओमेगा का उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर होगी। तो ऐसे यहाँ पे ये मैं मान रहा हूं ओमेगा डैश, इसको क्या बोला मैंने? देखो ये ओमेगा है तो ये सेंटर के अबाउट, ये सेंटर इसका सी मान ले रहे, सी के अबाउट ये ओमेगा डैश हो गया। ठीक, अच्छा ओमेगा डैश यहाँ क्यों हुआ इस सेंस में? तो देख लेते हैं। इस सेंस में इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस सेंटर की वेलोसिटी ये v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। और यहाँ पीछे की तरफ इसमें एक वेलोसिटी होनी चाहिए, वो होगी ये स्मॉल आर इंटू ओमेगा। तो वो पीछे की साइड तब होगी जब सेंटर के अबाउट ये इस तरीके से ओमेगा डैश से घूमेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा डैश। अब अल्फा, तो इसमें अल्फा भी होगा। तो सोचो आप इसका अल्फा कहाँ होगा? तो जब यहाँ पे ये आगे जाएगा तो ओमेगा डैश की वैल्यू भी कम होगी। तो इसका मतलब ये देखो इस तरीके से होगा क्या? ओमेगा डैश। क्लियर? ओ सॉरी, अल्फा डैश। क्लियर? तो ये हो जाएगा अल्फा डैश। क्लियर? तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे ओमेगा जो इस ओए लाइन का क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा जो इस लाइन का एंगुलर एक्सेलरेशन है। और यहां देखो सेंटर के अबाउट इस स्फीयर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डैश है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन। तो सबसे पहले हम वो रिलेशन समझेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, हमें यही समझना है। समझते हैं इसको ध्यान से। तो देखो बेटा ये हो गया इसका सेंटर ओ। अभी मैं मान लेता हूं यहाँ पे है स्फीयर, ये है स्फीयर। तो यहां से आप मिलाओगे सेंटर को, ये पॉइंट मैं सेंटर मान लेता हूं सी। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं ए बोल रहा हूं। ठीक, ए बोल दिया मैंने इसको। अब मैंने देखो हो क्या रहा है, ये आगे बढ़ रहा है ऐसे और ये ओमेगा से घूम भी रहा है ऐसे। तो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये पूरी लाइन ऐसे मिला लेंगे हम, तो स्फीयर की अगली पोजीशन यहाँ कहीं होगी।
ये स्फीयर यहाँ पे पहुंच जाएगा कहीं घूमते हुए। चलो भाई यहाँ पहुंच गया ये। अच्छा देखो, ठीक है ये पॉइंट है सी, तो ये आ गया बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये लाइन घूम गई कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं सीधा ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वही लाइन है ये वाली, तो देखो ये थीटा है, तो क्या ये थीटा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ये थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये पॉइंट ए घूम के कहाँ चला जाएगा यार? अच्छा ये पहले यहाँ पे था, देखो ये था ना, तो ये ए वाला घूम के मुझे लगता है आगे चला जाएगा। देखो ए वाला यहाँ पे था जो घूम के आगे निकल गया, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं आ गया होगा, तो ये हो गया ए। अब यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया, देखो कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट, इसको कुछ और मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वर्टिकल वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे अभी देखो ऐसी ही तो है, यही तो है, वही वही वर्टिकल ही है ये, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन है अपनी। तो ये वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे ये थी सी ए, अभी वो ये है, ठीक है। तो यहाँ ए वाला पॉइंट देखो, यहाँ ए की जगह पे आ गया बी, और समझना ये ए पहुंच गया आगे, मतलब यहाँ आ गया ये ए। तो सेंटर से इसको मिला देते हैं थोड़ा सा, चलो ये मिला दिया इस पॉइंट को। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो कि ये वाला जो लाइन सी ए थी, अभी वो लाइन ने कितना एंगल बना लिया है, देखो ये फाई एंगल बना लिया क्या, इसको फाई बोल देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो ये जो लाइन है देखो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं ए बी, ये ए बी लेंथ जो है, ये ए बी लेंथ जो है ये कितना होगा, ये होगा पूरा कितना है बेटा, ये पूरा है कैपिटल आर, और इंटू ये एंगल कितना है थीटा, तो ये हो गया कैपिटल आर इंटू थीटा। अच्छा लेकिन आपको पता है कि ये जो ए बी जो लेंथ है वो इसके ही बराबर होगी, ये देखो ये वाला ये जो लेंथ आया है, हाँ क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर उठता चला जा रहा है और यहाँ पिछता हुआ चला जा रहा है, ऐसे समझो। आर्क तो सेम होने चाहिए ना, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो क्लियर है। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाइव, कितना, यहां से ए बी, समझ रहे हो ना। तो ये ए बी अगर मैं देखूं तो कितना हो रहा है, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा यहां से, क्लियर। और अगर यहां से देखूं तो हो रहा है स्मॉल आर इंटू थीटा प्लस फाइव, ठीक बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी, ये है इसके इस लाइन ओ ए का क्या, ओमेगा, ठीक। तो डी थीटा अपॉन डी टी है ओमेगा, और यहाँ पे पता है ये जो डी फाई अपॉन डी टी है, इसका तो एंगल ये वाली लाइन है, देखो फाई एंगल कवर किया ना, तो डी फाई अपॉन डी टी जो है वो क्या है, डी फाई अपॉन डी टी इज ओमेगा डैश, स्फीयर का ओमेगा, समझे ना। यहां मैंने जो लिख दिया था स्फीयर का ओमेगा डैश है एक्चुअली में। तो आई होप इतनी बात आप लोग समझे होंगे। तो ये हो गया अब फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो आर इंटू, डिफरेंशिएट करोगे तो आर इंटू ओमेगा आएगा, डिफरेंशिएटिंग आर इंटू ओमेगा इक्वल स्मॉल आर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा डैश। तो क्या मैं यहाँ से ओमेगा और ओमेगा डैश का रिलेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ध्यान से सुनना। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ये एंगल का रिलेशन हो गया, यहाँ पे ये आपका ओमेगा का रिलेशन हो गया। अब इसी को अगर आप और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो देखो ये आर इंटू ये आ जाएगा अल्फा बराबर स्मॉल आर इंटू ये भी अल्फा ही है, लाइन ओ ए का ये, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ये ओमेगा डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अल्फा डैश, क्लियर है। ये हो जाएगी मेरी
थर्ड इक्वेशन। चलो अब थोड़ा और ध्यान दो, अब और ध्यान क्या दें। अच्छा ऐसे सोच सकता है कि ओमेगा, ये डी ओमेगा बाई डी टी होगा, वो माइनस में होना है, माइनस अल्फा होगा ये, तो माइनस माइनस सब जगह माइनस आएगा, वो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे पूरा 100% क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, ये इंपॉर्टेंट था। तो चलो पहले यहाँ से ओमेगा डैश निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ से ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू ओमेगा। देखो कैपिटल आर इंटू ओमेगा माइनस, ठीक है, ओमेगा डैश बराबर कैपिटल आर इंटू ओमेगा माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा अपॉन में स्मॉल आर, मतलब ओमेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ऐसी अल्फा डैश अगर मैं निकाल लूं तो ये हो जाएगा अल्फा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये दो रिलेशन आपको पक्का पता होना ही चाहिए। अब चलो मुझसे पूछ रहा है पॉइंट, जो यहाँ पे बेस वाला पॉइंट बेटा पी बोला था उसने, है ना। अब मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो देखो क्या बोलेगा हमसे, क्या बोल रहा है एक्चुअली में। फिर से एक बार चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे जो बेस पॉइंट है P, इस P का एक्सेलरेशन बताओ। तो P हो गया ये, थोड़ा सा देखना, ये मैं C बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, और ये पॉइंट था O। देखो कितना सिंपल है ये। O का ओमेगा पता है, अल्फा पता है, C का ओमेगा पता है, इसका वेलोसिटी ये V होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कहाँ होगा, ये अल्फा होगा इसका, तो ये अल्फा डैश माना था और ये ओमेगा डैश माना था। क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ P, एक्सेलरेशन ऑफ P इट इज टू बी फाउंड ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, C मतलब सेंटर ऑफ मास, बराबर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ C। मुझे ये चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ P बराबर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ C, इसको इधर लेके आओ, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, ये मैं यूज करूंगा। तो चलो भाई एक्सेलरेशन ऑफ, पहले तो ये निकालना है मुझे, इसके लिए मैं इसको और इसको सुपर इंपोज कर दूंगा दोनों को। तो एक्सेलरेशन ऑफ C, तो ये है देखो अपना C, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा C का। तो यार ये C कर क्या रहा है, इस पॉइंट O के अबाउट ओमेगा और अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इसका एक तो हो जाएगा ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल, देखो ना इसके, ये इस सर्कल में घूम रहा होगा C इसके अब इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कितना और O पॉइंट जो है वो रेस्ट में है, समझे ना, सेंटर ही तो है, हवा में एक पॉइंट रेस्ट में है, ग्राउंड फ्रेम से ही तो होगा ये। एक्सेलरेशन ऑफ C जो मैं लिख रहा हूँ वो ग्राउंड फ्रेम से ही लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, और अल्फा इसका देखो ये कहाँ है, इस तरफ है अल्फा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ आएगा आर अल्फा, लेकिन आर की जगह पे क्या आर माइनस आर, तो आर माइनस आर इंटू अल्फा, ये हो गए दोनों, ये वाला टर्म हो गया। अब मुझे ये चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, ये भी बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, तो बिल्कुल सरल है, देखना P पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, सेंटर को पकड़ लोगे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू C मतलब सेंटर को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया तो क्या होगा, इसको पकड़ लिया तो देखो ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, मतलब कि एक तो इसके ऊपर की तरफ होगा, इसकी तरफ C की तरफ, P का एक्सेलरेशन एक C की तरफ होगा, कितना ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू स्मॉल r, और एक देखो इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से, तो अल्फा से घूमेगा तो इस तरफ होगा ये क्या r इंटू स्मॉल r इंटू अल्फा डैश। क्लियर। अब करना क्या, इन दोनों को जोड़ना है, तो चलो पहले तो मैं इस टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो स्मॉल r इंटू अल्फा डैश देखो मेरे पास पहले ही निकल आया था, अल्फा इंटू आर माइनस आर, अल्फा इंटू आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर, तो देखो ये गया स्मॉल आर से, क्या हो गया अल्फा इंटू आर माइनस आर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अल्फा इंटू आर माइनस आर, और यहाँ देखो अल्फा इंटू आर प्लस आर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये और ये तो गया, सुपर दोनों को सुपर इम्पोज करोगे ना, ये करोगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो तभी तो ये एक्सेलरेशन ऑफ P आएगा, तो क्या होगा
ये तो गए दोनों, अब ये दोनों जोड़ने हैं तो सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी आ जाएगा मेरा, अगले पेज पे कर देता हूं, ओमेगा डैश एक्सेलरेशन ऑफ पी आ गया मेरा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर और प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू बेटा स्मॉल आर। अब ओमेगा डैश की वैल्यू और डाल दो इसमें, तो एपी बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर प्लस ओमेगा डैश अभी मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, तो ओमेगा इसका होल स्क्वायर और अपॉन में स्मॉल आर, तो अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर से गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी बराबर देखो ऊपर क्या बचेगा, नीचे आर बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर बाहर आ जाएगा पूरा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर पूरा बाहर आ गया, यहाँ 1, यहाँ पे प्लस एक आर माइनस आर बचेगा, क्या है ये, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा आर माइनस आर और अपॉन में नीचे एक आर बचेगा बस। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, एलसीएम ले लो इसका आर, ऊपर आर से आर गया, क्या बचेगा भैया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस आर अपॉन में नहीं इंटू आर बचेगा और अपॉन में स्मॉल आर बचेगा, ठीक है ना, ये बचा, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे।